अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर 9 इसमें जो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इसको डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये 3 केसेस हैं, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला केस है हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी कुछ साल्ट ऐसे हैं जैसे KNO3, NaNO3, KCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, KCl, KNO3, NaNO3, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। यानी पोटेशियम आयन को जब KCl आयन को KCl को अपने आयन्स में चेंज करने के लिए, चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी ले लेते हैं वाटर मालिक्यूल से। तो वाटर मालिक्यूल का टेम्परेचर कम हो जाता है और टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। दोबारा देखते हैं कि KNO3, NaNO3 और KCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाती है, क्योंकि KCl को डिज़ोल्व होने के लिए, अपने आयन्स में चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। वो हीट ले लेता है वाटर से, वाटर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, फिर सोल्यूशन बनता है। यानी जो KCl है वो पहले कम एनर्जी स्टेट में है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो फिर अपने आयन्स में चेंज होगा और फिर वो डिज़ोल्व होगा। इसी तरह क्योंकि हीट चाहिए होती है, हीट किस लिए चाहिए होती है? हीट KCl के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, KCl के दरमियान जो फोर्सेस हैं, जो आयनिक बॉन्ड है, KCl के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए चाहिए होती है। तो इसीलिए इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है। सेकंड है हीट इज़ गिवन आउट। कुछ साल्ट हैं जैसे लिथियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सेरियम सल्फेट, जब इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाती है। इस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर लें, वाटर में लिथियम सल्फेट डालें तो टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाएगी, क्योंकि लिथियम सल्फेट पहले हाई एनर्जी स्टेट में है। जब वो आयंस की फॉर्म में आएगा तो एक्स्ट्रा हीट रिलीज़ कर देगा, वो एक्स्ट्रा हीट जाएगी वाटर के पास, तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। अब ऐसे साल्ट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। इनमें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि आयन्स में चेंज होने के लिए हीट चाहिए होती है। तो इसमें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मगर इनमें जिसमें हीट रिलीज़ होती है इसमें टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि लिथियम सल्फेट पहले हाई एनर्जी स्टेट में, जब लो एनर्जी स्टेट में आएगा अपने आयन्स में चेंज होगा, हीट रिलीज़ करेगा। अगर इसको मज़ीद हीट देंगे तो लिथियम सल्फेट, जो लिथियम आयन और सल्फेट आयन दोबारा लिथियम सल्फेट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और थर्ड टाइप के रिएक्शन है नो चेंज इन हीट। जैसे कुछ साल्ट हैं जैसे NaCl है, NaCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कोई टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। NaCl 36 ग्राम, NaCl 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व होता है, 100 ग्राम वाटर में। तो अगर इसको टेम्परेचर बढ़ा भी दें, टेम्परेचर 0 से 100 भी कर दें, तो भी 2 से 3 ग्राम NaCl एक्स्ट्रा डिज़ोल्व होगा। तो यानी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर। तो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में ये देखते हैं, अब ग्राफ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी, ये टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान ग्राफ है, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान। अब इसमें जैसे NaNO3 है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। इसी तरह जिसका ग्राफ ऊपर की जानिब है उसका मतलब ये है कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड की पहले सॉल्युबिलिटी कम थी, 0 पर सॉल्युबिलिटी थी 58 ग्राम तकरीबन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 100 ग्राम तक डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद PbNO3 लेड नाइट्रेट, अब इसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन 38 है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 38 ग्राम पहले था,
फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो 100 ग्राम तक डिज़ोल्व हो जाता है। इसी तरह NaCl पर कोई इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, जैसे 36 ग्राम NaCl डिज़ोल्व है तो यहाँ जो है ना 38 ग्राम तक डिज़ोल्व हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह सैरियम सल्फेट है, सैरियम सल्फेट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इन प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है। अगर इसमें टेम्परेचर मज़ीद देंगे तो सैरियम और सल्फेट आएँ दोबारा से सैरियम सल्फेट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन को डिस्कस करेंगे।